चलिए, तो देखिए हम लोग आंखों के बारे में पढ़ रहे हैं, नेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक नेत्र में जितने भाग थे, कार्निया था, उसके बीच में जो द्रव था एक्वस ह्यूमर जिसे नेत्रोद कहते हैं, ये वाला भाग आइरिस था, और ये बीच वाला पुतली, और ये नेत्र लेंस, और ये जो थी सिलियरी मांसपेशी थी। इसके बाहरी परत श्वेत पटल, रक्त पटल और रेटिना, और इधर दृष्टि तंत्रिकाएं निकल रही थी, और ये अंदर जो है कचाप द्रव था ना। तो इसमें जो था ये था नेत्र लेंस, और ये जो इसको मांसपेशियां पकड़ी थी ये थी सिलियरी मांसपेशियां। सिलियरी मांसपेशियां, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारे आंख में खराबी हो जाती है, आंख में कोई दिक्कत हो जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि नज़दीक का साफ साफ दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि न तो नज़दीक का दिखता है न तो दूर का दिखता है, सब धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। तो उन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि आंखें खराब हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, क्यों खराब हो जाती हैं, कैसे उसका हम उपाय करेंगे, निवारण करेंगे, कैसे उसे दूर करेंगे, ठीक है। तो उन सब के पहले हम लोग ये पढ़ लें कि समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आईज, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, माने समंजन क्षमता, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो समंजन क्षमता जानते हैं क्या होता है? जैसे देखिए, जब कोई चीज, मान लीजिए यही हमको पढ़ना है, ठीक है, ये खेत से बाजार तक लिखा है, यहाँ पर रखे हैं, साफ साफ दिख रहा है। फिर नजदीक लाएंगे लाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे दिमाग पर जोर पड़ने लगता है, सॉरी दिमाग पर कह रहे हैं, आंखों पर जोर पड़ने लगता है, ऐसा महसूस होता है। तो इसमें होता क्या है, जब हम कोई वस्तु नेत्र के समीप लाते हैं, पहले दूर है, मान लीजिए दूर है तो स्पष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है, नजदीक लाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है कि एक बिंदु पर तो स्पष्ट दिखाई देता है, उसके बाद उसको और नजदीक लाने का प्रयास करते हैं तो आंख कहेगा कि यार क्या कर रहे हो। हमारी भी एक क्षमता है, जिसे कहते हैं ना कि कोई किसी को कह रहा है कि भैया हमारा ये काम करा दीजिए, ठीक है, ये काम, एक ठो काम कराएं, ठीक है, दो ठो काम कराएं। जब उससे हरदम कामें कराएंगे तो भी कहेगा कि भैया हम तुम्हारा काम नहीं कराएंगे, होता है ना। उससे बहुत ज्यादा काम लेने लगेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो वही आंख की स्थिति होती है कि आंख की एक क्षमता होती है कि वहां तक वो साफ साफ देखता है। जब हम नजदीक करते हैं तो जैसे देखिए ये लिखावट है, ये एक, आइए एक लोग आइए, आइए देखिए, ये अभी पढ़ लेंगे, ठीक है, हाँ। पढ़ ले रहे हैं, हाँ। और नजदीक करें, पढ़िए, ऊपर क्या लिखा है, पढ़िए। आपने अपने गांव एवं आसपास हरे भरे खेत देखे होंगे, उन खेतों में कौन कौन सी दिक्कत हो रहा है ना, हाँ। देखने को देख रहे हैं लेकिन ये आंखों पर जोर पड़ रहा है ना, हाँ। चलिए, तो क्या हो रहा है, जब किताब को नजदीक ला रहे हैं तो एक निश्चित दूरी पर तो चीजें साफ साफ दिख रही हैं, लेकिन जब नजदीक ला रहे हैं तो ये सिलियरी जो मांसपेशी होती है, वो ये नेत्र लेंस जो है, ये जो लेंस है, हमने पढ़ाया होगा कि ये नेत्र को खींचकर पतला करती है और दबाकर गोला करती है, इसका आकार को परिवर्तित करती है। ये कभी खींचकर इसको पतला कर देगी और कभी इसको दबाकर मोटा कर देगा।
ये है नेत्र लेंस, ठीक है। तो ये जो नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस को सिलियरी मांसपेशी कभी खींचकर बड़ा कर देगी और कभी खींचकर पतला कर देगी। तो वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, साफ साफ देखने के लिए जैसी स्थिति है, जैसे हम नजदीक ला रहे हैं तो ये इसको गोल कर देगी, इसको क्या कर देगी, गोल कर देगी, मोटा कर देगी, ठीक है। इसको मोटा कर देगी, नजदीक ला रहे हैं तो ये इसको मोटा कर देगी, अगर दूर करेंगे तो ये इसको पतला कर देगी, ठीक है। तो ये कौन करती है, सिलियरी मांसपेशी, ठीक ठीक है। तो यही है कि सिलियरी मांसपेशी ये गोल और पतला करती है, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी को बदलती है, फोकस दूरी को क्या करती है, बदलती है। काहे, क्यों बदलती है, स्पष्ट देखने के लिए, वस्तु क्या करे, स्पष्ट दिखाई दे। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी समझ रहे हैं, जैसे ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है, ठीक है। ये एक भाग ऐसे है, ठीक। तो ये किसी न किसी गोले का ही होगा। तो गोले में क्या होती है, त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती है कि नहीं, होती है। तो इसी त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, ठीक है। त्रिज्या का आधा होता है फोकस, इसी त्रिज्या का आधा होता है, क्या होती है, फोकस दूरी, ठीक है। इसी त्रिज्या का क्या होती है, आधा होती है। तो ये जब लेंस बदल रहा है तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या बदल रही है। पतला हो जाएगा तो त्रिज्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे ये लेंस पतला हो गया, ऐसे हो गया, तो इसकी ये और बड़ा हो गया, हो गया। अगर ये गोल हो गया तो छोटा हो गया, त्रिज्या छोटी नहीं हो गई। तो यानी त्रिज्या क्या हो रही है, बदल रही है। तो त्रिज्या बदल रही है तो क्या बदलेगी, फोकस दूरी भी बदल रही है, क्योंकि त्रिज्या फोकस दूरी की आधा होती है, ठीक है। तो ये त्रिज्या बदल रही है, फोकस दूरी बदल रही है। इसका मतलब लेंस, जब नेत्र लेंस है वो गोल हो रहा है और लंबा हो रहा है, यानी मोटा हो रहा है और पतला हो रहा है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो रही है, बदल रही है। ये सारा काम क्यों हो रहा है, मुझे बताइए, ये सारा काम क्यों हो रहा है। ये जो सिलियरी मांसपेशी है, ये नेत्र लेंस को पतला या मोटा क्यों कर रही है, क्योंकि वस्तु क्या हो, स्पष्ट दिखाई दे, यही ना है। हमें साफ साफ देखिए, जैसे ये है, अब साफ साफ नहीं दिखा दे रहा है, तो देखिए अब आंख पर जोर पड़ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या कर रही है, वो सिलियरी मांसपेशी उस लेंस को दबा रही है, उसको फोकस दूरी को कम कर रही है, उसको गोल कर रही है। देखिए ये दबा रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है साफ साफ। हम सोच रहे हैं कि देखिए देखिए, तो आंख पर जोर पड़ रहा है, तो जोर क्या पड़ रहा है, वही सिलियरी मांसपेशी उसको दबा रही है, उसको छोटा कर रही है, ठीक है। ऐसे करेंगे लंबा कर देगी, और दूर देखना होगा लंबा कर देगी। तो समंजन क्षमता क्या होती है, यही नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता। क्यों समायोजित करती है, वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए। इसका मतलब समझा, जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए अपने आकार को बदलता रहता है, आकार को ये बदलता रहता है ना,
वो उसी आकार को बदलते रहने की क्षमता जो है उसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता समझ में आया? वो अपना आकार जो बदल ले रहा है उसी की क्षमता को, जो आकार बदलने की क्षमता है उसी को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। या तो ये कह सकते हैं कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता। नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। समायोजित करना मतलब वो फोकस दूरी अपने हिसाब से कम बेसी कर लेगी। एक चीज याद रखिए कि नेत्र लेंस जो है अपनी फोकस दूरी को कम बेसी करके वो वस्तु को देख लेता है। ठीक है, ये समंजन क्षमता समझ में आया? लेकिन अब ऐसा नहीं है, जैसे नहीं कहें कि कोई किसी से काम करा रहा है तो कभी कल काम करा लिए, काम कर देगा। अब उसको रोज काम कहिए कि भैया हमारा हाई काम करा दीजिए, हाई काम करा दीजिए, तो कितना आपका काम कराएगा? तो उसकी भी एक क्षमता है। ठीक है, तो एक निश्चित दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। ये नेत्र जो है इसके नीचे, जैसे कहते हैं ना कि किताब अगर पढ़ना है तो आंख खराब ना हो, तो एक निश्चित दूरी रहती है, यहाँ पर रख के पढ़ेंगे तो आंख खराब नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंख पर तो कोई जोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक निश्चित दूरी तक जब उसको, इस वस्तु को नजदीक लाएंगे तो एक स्थिति पर स्पष्ट दिखाई देगा, उससे ज्यादा नजदीक लाएंगे तो साफ साफ नहीं दिखाई देगा। तो वह निश्चित दूरी यानी नेत्र से कितनी दूरी पर रख देते हैं तो हमको वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। कितनी दूरी पर रख देते हैं तो वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, उसी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का मतलब आंख से कितना कम से कम दूर रखें, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम कितना दूर रखें कि हमें वस्तु साफ साफ दिखाई दे। जैसे मान लीजिए 25 सेंटीमीटर पर रख दिए आंख से तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। 24 सेंटीमीटर पर रख देंगे नहीं दिखाई देगी। 20 सेंटीमीटर पर रख देंगे साफ साफ नहीं दिखेगा। 15 पर रख देंगे साफ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन 26 पर रख देंगे दिखाई देगा। 30 सेंटीमीटर पर रख देंगे दिखाई देगा। समझ रहे हैं? जैसे 25 सेंटीमीटर पर रख दिए साफ साफ दिखाई दिया, 24 पर सेंटीमीटर पर रखेंगे नहीं दिखाई देगा, 23 सेंटीमीटर पर रखेंगे नहीं दिखाई देगा, 27 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा, 26 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा, 30 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा, 40 सेंटीमीटर पर दिखाई देगा। तो ये न्यूनतम कितना दूरी है? न्यूनतम दूरी कम से कम, आंख से कम कितनी दूर पर वस्तु रखें कि वो साफ साफ हमें दिखाई दे, तो उसे हम कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। वह कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डी से। तो अभी तक हमने दो चीजें देखा, एक समंजन क्षमता और एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। समंजन क्षमता क्या है? नेत्र जो है अपने लेंस को छोटा बड़ा करता रहता है क्योंकि वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे। जैसे नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो यही लिख दीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम वही टू द पॉइंट भाषा रहनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? हमको क्या है, समंजन क्षमता क्या है? नेत्र जो है, जो सिलियरी मांसपेशी है,
इस लेंस को कभी खींच के बड़ा कर दे रही है, कभी छोटा कर दे रही है। क्यों? वस्तु इसको स्पष्ट देखने के लिए। वही तो समंजन क्षमता है। जो छोटा बड़ा कर दे रहा है लेंस को, नेत्र लेंस को, वही तो समंजन क्षमता है। वैसी क्षमता से तो वो वस्तु स्पष्ट देख रहा है। नजदीक लाएगा तो उसको दबा के नेत्र का गोला बढ़ा देती है, ठीक है, नेत्र को गोल कर देती है। दूर वस्तु है तो उसको खींचकर लंबा कर देती है। तो वही क्षमता क्या कहलाती है? समंजन क्षमता। या फोकस दूरी अगर हमें पता है, ठीक है, तो नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करती है। समायोजित करने का मतलब जब जरूरत पड़े तब कम कर दे, जब जरूरत पड़े तो ज्यादा कर दे। तो नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को हम क्या कर सकते हैं? समंजन क्षमता। उसके बाद आती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कम से कम कितनी दूरी पर हम रख दें आंख के सामने। अगर आपसे पूछा जाता है कि आंख के सामने कम से कम कितनी दूरी पर वस्तु रखें कि हमें वस्तु साफ साफ दिखाई दे, तो क्या कम से कम, ध्यान रखिए, कम से कम कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि अधिकतम कितना दूरी पर, तो ये क्या होगा? अनंत। क्या होगा? अनंत। अधिकतम कितनी भी दूरी पर रख देंगे वो रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। हम लोग चांद तारे को देखते हैं कि नहीं? वो तो बहुत दूर है, कोई दिक्कत होता है? उसका प्रतिबिंब रेटिना पर यहाँ बनता होगा तभी तो हमें दिखाई देता है। सूर्य हमें दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देते हैं, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता होगा तभी तो दिखाई देते होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि 25 सेंटीमीटर से नजदीक अगर हम कोई वस्तु रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। वो बेचारा कितना सिलियरी मांसपेशी फैल जाएगा। नजदीक करेंगे वो बेचारा छोटा करेगा और दबाएगा दबाएगा, जब और नजदीक करेंगे तो गुस्सा आ जाएगा, बट हम नहीं करेंगे, ठीक है। 25 सेंटीमीटर तक तो वो बेचारा दबाएगा उसको, लेकिन जब ढेर के नजदीक ला देंगे तो कहेगा कि नहीं भैया अब मैं नहीं देखूंगा यार, तुम तो अत कर दिए, अरे नजदीक लाए तो कम से कम 25 सेंटीमीटर तो रहना देना चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर से और नजदीक लाए तो कहेगा हम दिखाई नहीं करेंगे, जाओ देखो, तो दिखाई नहीं करेगा। तो वो जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। लेकिन अधिकतम दूरी क्या है? अनंत। तो इससे दो तीन प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है तो अपनी ही भाषा में बताइए, कोई उसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अपनी भाषा में कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। बता सकते हैं कोई? बताइए क्या होता है। ये जो सिलियरी मांसपेशी किसकी फोकस दूरी को कम बेसी करती है? किसकी फोकस दूरी को कम बेसी करती है? नेत्र लेंस की, ठीक है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता है उसी को हम क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और उसकी अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत। अगर आपसे पूछा जाता है कि आंख के सामने, नेत्र के सामने कम से कम कितनी दूरी पर वस्तु रख दें कि वस्तु इसका प्रतिबिंब स्पष्ट बने, क्या क्या कहेंगे? 25 सेंटीमीटर। और अधिक से अधिक कितनी दूरी पर वस्तु रख दें कि उसका प्रतिबिंब स्पष्ट बने, तो आप क्या कहेंगे? अनंत, ठीक है। अब हम देखेंगे आंख के दोषों के बारे में। अच्छा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को कैसे प्रदर्शित करते हैं? अंग्रेजी के कैपिटल डी से। क्या संकेत है इसका? कैपिटल डी, ठीक है। इसको कहते हैं डायोप्टर। क्या कहते हैं? डायोप्टर। आप ये जानते रहे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को अंग्रेजी के किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं? डी से, कैपिटल डी से, ठीक है। चलिए
दृष्टि दोष, देखिए ये हमने मिटा दिया, प्लस चलिए हम जल्दी से बना दे रहे हैं। हमें मेन इसी सिलियरी मांसपेशी से मतलब है, सिलियरी मांसपेशी और इस नेत्र लेंस से, ठीक है। और किसी से मतलब तो है नहीं, इधर आइरिस रहेगा, ये पुतली रहेगी, पुतली रहेगी, ठीक है, और किसी से मतलब तो है नहीं। तो देखिए जब जैसे होता क्या है, जैसे समय बीतता है, आदमी बुजुर्ग होता है, अवस्था बढ़ती है, तो ये जो सिलियरी मांसपेशी होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कमजोर होती है ना। जैसे हमारे हाथ पैर, जब भी अवस्था बढ़ेगा तो समय के साथ साथ ये सब भी तो बूढ़ी होती हैं, ये सब कमजोर नहीं होती। बूढ़ी होने का मतलब कमजोर होना, तो ये सब भी तो कमजोर होती हैं। तो जब कमजोर होती हैं तो देखिए प्रतिबिंब बन कहाँ रहा था, यहाँ पर 3 ठो परत थी, एक ऊपर वाली श्वेत परत, हाँ, नीचे वाली रक्तक पटल, और सबसे अंदर वाला जो था वो था अपना रेटिना, ठीक है। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, रेटिना पर। तो अगर यही प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बने, कोई दिक्कत आ जाए तो रेटिना पर न बने, क्या क्या दिक्कत आ जाएगी, सिलियरी मांसपेशी कमजोर हो जाएगी, ये कार्निया में कोई गड़बड़ी आ जाएगी, तब पर भी तो नहीं दिखाई देगा, ये लेंस जो है वो मोटा हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ये सब होगा। तो वहीं हम देखिए ये जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के कहीं आगे बन जाता है या तो पीछे बन जाता है। तो वही होता है आंख में दोष, जब जो हमारा प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के या तो आगे बनने लगता है या तो पीछे बनने लगता है, तो हमें चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती हैं। तो चीजें साफ साफ नहीं दिखाई देती है, उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष ऐसे वास्तव में 3 प्रकार, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वैसे तो और भी प्रकार हैं लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष, या इसे मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कहीं कहीं मायोपिया लिखा रहता है, मायोपिया, स्पष्ट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये है अपना रेटिना, ये क्या है, आर मतलब रेटिना समझिए, ये है अपना रेटिना। इसमें प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पहले बनने लगता है, मतलब रेटिना पर नहीं बनेगा, कहाँ बनने लगा, देखिए ये है प्रतिबिंब, आई माने इमेज, इमेज माने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, रेटिना के पहले की बाद में, रेटिना के आगे बन रहा है कि पीछे, आगे, रेटिना के आगे। तो इसमें क्या होता है कि नाम है निकट दृष्टि दोष, पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष। नाम से तो लग रहा है कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का नहीं दिखाई देगा, नजदीक का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट का साफ साफ दिखाई देगा, निकट का स्पष्ट दिखाई देगा। जो निकट दृष्टि दोष है उसमें निकट का साफ साफ दिखाई देगा कि नहीं, निकट का साफ साफ दिखाई देगा और दूर का दिखाई नहीं देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। नाम जहां निकट रहेगा, निकट दोष मतलब निकट का दिखाई नहीं देगा, उल्टा होगा, निकट का दिखाई देगा। अगर आपसे निकट दृष्टि दोष में पूछा जाता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है या नहीं, तो क्या होती है, दिखाई देती। ये इसके इस पर मत जाइए, निकट दोष, तो निकट दोष माने निकट वाला न दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका क्या है, उल्टा, इसमें निकट की साफ साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु क्या होती है, साफ साफ
दिखाई देती है। तो जब निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसका कारण क्या है? किस कारण से ऐसा होता है कि ये प्रतिबिंब यहाँ न बन के पहले बनने लगता है? तो देखिए, पहला कारण है नेत्र लेंस की गोलाई का बढ़ जाना। ये गोलाई का मतलब समझ रहे हैं ना? ये हमारा क्या है? नेत्र लेंस। ये क्या है? नेत्र लेंस। इसकी गोलाई मतलब ये जो जो गोला वाला भाग है, ये गोलाई बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए ये गोलाई क्या हुआ? बढ़ गया। तो गोलाई जो बढ़ गया तो ये बताइए इसकी फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो गई नहीं? और वो छोटा हो गया ना, ये गोलवा छोटा हो गया ना। तो देखिए गोलाई तो बढ़ गई, लेकिन गोलाई तो बढ़ गई तो फोकस दूरी क्या हो गई? कम हो गई। गोलाई बढ़ गई और फोकस दूरी कम हो गई, ठीक है? और ये जो क्षमता होती है, क्षमता जो है ये फोकस दूरी का उल्टा होती है। क्षमता और फोकस दूरी एक दूसरे के क्या है? उल्टा। फोकस दूरी और क्षमता एक दूसरे का क्या है? उल्टा। तो फोकस दूरी घट जाएगी और इसकी क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है? तो एक चीज याद रखिए कि ये जो प्रतिबिंब है वो आगे कैसे बने लगेगा? वो ढेर का गोल हो जाए, छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाए तो पहले बने लगेगी। बात समझ में आ रही है? तो कारण अगर आपसे पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के क्या कारण है, कौन सा ऐसा कारण है जिससे निकट दृष्टि दोष होता है, तो एक ठो याद रखे रहिए, उसी से सब बना लेंगे। जैसे जो निकट होगा, निकट में क्या होता है? रेटिना, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है कि बाद बनता है? पहले बनता है। तो पहले बनता है तो लेंसवा का गोला बढ़ जाएगा कि छोटा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये गोलाई जो है गोलाई बढ़ जाएगी ना, तो गोलाई बढ़ गई तो फोकस दूरी, गोलाई तो बढ़ गई, गोलाई बढ़ गई तो फोकस दूरी क्या होगी? घट जाएगी कि बढ़ जाएगी? गोलाई बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो जब फोकस दूरी और क्षमता दोनों उल्टा है तो क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वही है कि गोलाई बढ़ गई, फोकस दूरी घट गई और क्षमता बढ़ गई। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के आगे, ठीक है? अब इसको दूर कैसे करेंगे? देखिए ये है अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैला देता है। फैला देता है मतलब समझ रहे हैं? जैसे किरणें इस पे गिरेंगी, इस पे गिरेंगी तो ये ऐसे आई, तो ऐसे आई तो ये थोड़ा सा फैला देगा, ऐसे कर देगा, ये थोड़ा सा ऐसे कर देता है। और ये उत्तल लेंस जो है ये किरणों को ऐसे सिकोड़ देता है। ये किरणों को क्या करता है? सिकोड़ देता है, ये नजदीक कर देता है, ठीक है? तो ये उत्तल लेंस है और ये क्या है? अवतल लेंस। तो जब ये हमको फैलाना है, क्योंकि नजदीक है, ये दोनों जो काट रही है उसको क्या करना है? फैलाना है। तो कौन सा लगाएंगे? उत्तल वाला कि अवतल वाला? फैलाना है, कौन सा लगाएंगे? अवतल वाला कि उत्तल वाला? अवतल वाला। तो देखिए निवारण के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस। अगर मेरी आंख में निकट दृष्टि दोष हुआ होगा, अगर मुझे निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती, तो इस चश्मे में जो लेंस लगेगा वो उत्तल लेंस लगेगा या अवतल लेंस? कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में एक सरसरी निगाह में देख लीजिए कि निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है या नहीं? बताइए। दिखाई देती है।
दूर की वस्तु दिखाई देती है? नहीं। तो इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा कि पीछे बनता है? आगे। कहाँ बनेगा? आगे। आगे बन रहा है, तो रेटिना के आगे बन रहा है, तो जो लेंसवा है उसकी गोलाई बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? गोलाई बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? लेंसवा की क्या होगा? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो गोलाई बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो फोकस दूरी या क्षमता एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। तो फोकस दूरी की क्षमता क्या हो? बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो गए कारण। और निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। देखिए कुछ प्रश्न बनेंगे। पहले तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है या दूर की? कहाँ की दिखाई देती है? कहाँ की दिखाई देती है? निकट की या दूर की? निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है या दूर की? निकट की। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनेगा या पीछे बनेगा? आगे बनेगा। वेरी गुड। जब रेटिना के आगे बनेगा तो मुझे ये बताइए, जो नेत्र लेंस है उसकी गोलाई जो है वो बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी। वेरी गुड। जब गोलाई बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? घट जाएगी। बहुत अच्छे। तो उसकी क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि निकट दृष्टि दोष के लिए हमें कौन सा लेंस चश्मे में लगाना पड़ेगा? उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? अवतल लेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में कुछ नहीं होगा। ये जो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा था वो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है, तो जहां अवतल लेंस लगा रहे थे वहां उत्तल लेंस लगाएंगे। ये जो गोलाई बढ़ रही थी वो गोलाई क्या होगी? घट जाएगी। गोलाई जब घट जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो क्षमता घट जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए, अगर एक ठो हम समझ गए हैं, अगर हम निकट दृष्टि दोष समझ गए हैं तो उसी का जस्ट उल्टा कर दें। क्या कर दें? उसी का जस्ट उल्टा कर दें, वो हमारा दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए देखें, दूर दृष्टि दोष में फिर वही उल्टा। दूर दोष है तो दूर की साफ साफ दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? इस पर दिखाई देगी। इसमें भी उल्टा है, दूर दृष्टि दोष, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगी, दूरी का साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन नजदीक का नहीं दिखाई देगा। जो लिखा है दूर दृष्टि दोष लिखा है तो दूर की दिखाई देगी। ठीक है, अब देखिए, अब गोला, जो गोलाई है वो अब क्या होगी? गोलाई घट जाएगी। घटने का मतलब ये और लंबा हो जाएगा, तब है ना गोलाई घटा। गोलाई घटने का मतलब ये ज्यादा गोला है, इसको ऐसे खींच के लंबा कर देंगे। ऐसे है, इसको खींच के लंबा कर देंगे। इसमें गोलाई अधिक है, नहीं है ना? गोलाई अधिक है। गोलाई अधिक का मतलब गोला है, मुड़ल का ज्यादा है। अब इसको खींच देंगे, ऐसे कर देंगे तो गोलाई क्या हो गई? कम हो गई। तो गोलाई कम हो गई तो गोला बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? जब गोलाई कम हो गई, गोलाई कम हो गई तो गोला बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा? छोटा। बड़ा बनेगा। देखिए ध्यान से, अगर गोलाई ज्यादा है तो गोला इतना बना। अगर मान लीजिए यही है, इससे गोला बनाना है तो इसे इतना बड़ा बनेगा। लेकिन इसी गोलाई को हम ऐसे कर दिए, बड़ा कर दिए, तो ये गोला कितना बड़ा बनेगा? इतना बड़ा बनेगा ना। तो गोलाई अगर बढ़ जाती है तो गोला बढ़ जाएगा कि छोटा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो गोलाई अगर घट गई तो फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाएगी। जब फोकस दूरी बढ़ गई तो उसका उल्टा होता है क्षमता। फोकस दूरी का उल्टा क्या होता है? क्षमता। क्योंकि फोकस दूरी क्षमता,
ये एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। ठीक है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो फोकस दूरी बढ़ गई और क्षमता क्या हो गई, घट गई। तो खाली एक चीज करिए, समझिए कि जब हम गोलाई बढ़ा देंगे तो ये गोला बड़ा बनेगा। जब गोला बड़ा बनेगा तो फोकस दूरी बड़ी हो जाएगी, त्रिज्या बड़ी नहीं हो जाएगी। जब त्रिज्या बड़ी हो जाएगी तो फोकस दूरी बड़ा हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या और फोकस दूरी ये सीधा सीधा है। त्रिज्या और फोकस दूरी क्या है, सीधा सीधा। मतलब ई अधिक तो ई अधिक, त्रिज्या बढ़ी तो फोकस दूरी बढ़ी। लेकिन फोकस दूरी या क्षमता एक दूसरे का उल्टा है, तो फोकस दूरी बढ़ी तो क्षमता घटी। तो जब ये गोलाई घट जाता है तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। और यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब ये कहाँ बन रहा है, देखिए प्रतिबिंब ये पीछे बन रहा है, रेटिना के पीछे। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे। और ये इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखिए ये किरणों को क्या करता है, और सिकोड़ देता है और नजदीक कर देता है। तो ये जो यहाँ किरणों को काट रहा था, उत्तल लेंस लगा दिया तो किरणों को रेटिना पर गिरा दिया। ठीक है, वो डॉक्टर अपना चेक करके लगाते हैं चश्मा, कि इसीलिए ना हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर चेक कर लें, चेक करके देखें कि कितना जरूरत है चश्मे में, कितना पावर का लेंस लगाना होगा। वो लगाते हैं, इतना लगाते हैं कि प्रतिबिंब रेटिना पर बने। ठीक है, वो जाते हैं तो अपना आँखी में शीशा डाल डाल कर चेक करते हैं, मशीन से चेक करते हैं। तो चलिए एक बार इसको देख ले फिर से। उसी जो निकट दृष्टि दोष है उसी का ठीक उल्टा कर देंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, दूर दृष्टि दोष। तो मुझे ये बताइए कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है या नहीं, बताइए। साफ साफ दिखाई देती है, और नजदीक की साफ साफ दिखाई देती है, नहीं। अच्छा, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है या पीछे बनता है, कहाँ बनेगा, पीछे बनता है। वेरी गुड। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, उत्तल लेंस। अच्छा, मुझे कारण बता दीजिए कि दूर दृष्टि दोष जब होता है तो उसमें जो नेत्र लेंस की गोलाई है वो बढ़ जाती है या घट जाती है। नेत्र लेंस की जो गोलाई है वो घट जाती है या बढ़ जाती है, घट जाती है। वेरी गुड। तो गोलाई तो घट गई तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। वेरी गुड। अब जब फोकस दूरी तो बढ़ गई तो क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूर दृष्टि दोष। दे लेंगे उत्तर। तो 3 ठोक प्रश्न सीधा सीधा आएगा कि दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो कारण क्या है, उसकी जो गोलाई है वो क्या होती है, कम हो जाती है। गोलाई कम हो गई तो फोकस दूरी बढ़ गई और क्षमता उसकी कम हो गई। ये याद रखिएगा कि फोकस दूरी या क्षमता एक दूसरे का क्या है, उल्टा। त्रिज्या और फोकस दूरी क्या है, सीधा सीधा है। ठीक है, अगर गोला बढ़ेगा, बड़ा सा गोला होगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता घटेगी, ये फोकस दूरी घटेगी तो क्षमता बढ़ेगी। ये उल्टा है, ये उल्टा है और ये सीधा है। ठीक है, और एक चीज होगा कि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है या आगे, दूर दृष्टि दोष में पीछे बनता है या आगे, पीछे बनता है। ठीक है, और एक दृष्टि दोष और है, जरा दूरदर्शिता, पास हो आने लगे जरा जरा। गाना सुने हैं, पास हो आने लगे जरा जरा। चलिए, अच्छा, जरा जरा माने गाना है एक, जरा जरा, पास हो आने लगे जरा जरा, मतलब पास नजदीक रही तब वो जरा जरा दिखाई दी, और दूर रही तब वो जरा जरा दिखे। जरा जरा में तनी तनी। ठीक है, उसको देख लें। चलिए देखिए, तीसरा है जरा दूरदर्शिता, प्रेसबियोपिया। ठीक है, प्रेसबियो
पिया। जरा दूरदर्शिता नाम से ही कि क्या पास हो आने लगे जरा जरा। कौन सुने हैं गाना? सुने हैं? बहुत सही। कहाँ सुने हैं? अपने घरे। तो पास हो जान आने लगे जरा जरा। तो ये जरा जरा कब आता है? जब बुढ़ापा आता है। तो बुढ़ापा आता है तो ये समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता मतलब वही जो सिलियरी मांसपेशी है वो नेत्र लेंस को समायोजित बढ़िया से नहीं कर पाती। जब तक वो बढ़िया से जवान रहता है, सिलियरी मांसपेशी जवान रहती है, लेंस जवान रहता है, तब तक काम बढ़िया से करता है। और जैसे ही बुढ़ापा आ जाता है वो भी काम करना धीरे धीरे कम कर देती है। तो उस स्थिति में न तो उसे दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, न तो उसे पास की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसी को हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। ठीक है? इसके लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी लेंस। ठीक है? इसके लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? द्विफोकसी लेंस। ठीक है? तो जरा दृष्टि दोष अगर आपसे पूछा जाता है कि एक व्यक्ति को न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, न तो पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, तो उसे कौन सा दोष हुआ है बताइए? कौन सा दोष है? जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन रहेगा निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शी जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? जरा दृष्टि दोष। ठीक है? तो जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाया जाता है? द्विफोकसी लेंस। ठीक है? निकट दृष्टि दोष में हम लोग देखते थे निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती थी लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष में क्या था? दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती थी लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती थी। तो जरा दूरदर्शिता में न तो दूर की न तो पास की। ठीक है? इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? द्विफोकसी लेंस। अब देखिए अगला है अविंदुकता। एस्टिग्मेटिज्म अविंदुकता। इसमें क्या है? ये होता है क्षैतिज। ये होता है क्षैतिज, ऐसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। तो वस्तु को जैसे इस पेन का देखेंगे तो ये सीधे नीचे साफ साफ दिखाई देगा लेकिन ऊपर साफ साफ दिखाई नहीं देगा। क्षैतिज में दिखाई देगा लेकिन ऊपर ऊर्ध्वाधर में साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो उसे कहेंगे कौन सा? अविंदुकता। क्या कहेंगे? अविंदुकता। उसके लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? बेलनाकार लेंस। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति को क्षैतिज वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं लेकिन ऊर्ध्वाधर वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती, बताइए उसे कौन सा दोष हुआ है? तो क्या कहेंगे? अविंदुकता। उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाया जाएगा? क्या कहेंगे? बेलनाकार लेंस। ठीक है? अब देखिए वर्णांधता। ये जन्मजात बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। हमने राड और कोन सेल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है? राड सेल्स जो है प्रकाश की तीव्रता को दर्शा रही थी, तीव्रता के लिए तीव्रता में काम कर रही थी। अंधेरे में हम लोग देख रहे थे राड सेल की वजह से। अब कोन सेल जो था ये रंगों का ज्ञान करा रहा था। याद है कुछ? कुछ याद आ रहा है? कोन सेल रंगों के लिए दिखाई दे रहा था ना, और राड सेल जो है प्रकाश की तीव्रता के लिए था। तो ये जो कोन सेल हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें कोन सेल की संख्या थोड़ी कम पाई जाती है। कोन सेल की संख्या क्या होती है? कम पाई जाती है, वो बचपन से ही कम पाई जाती है। तो उनको सभी रंग साफ साफ दिखाई नहीं देती। तो उसको कौन सा दोष होता है? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। इसका कोई इलाज संभव नहीं है, ये जन्मजात है, इसका कोई इलाज संभव नहीं है। अगर जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, इसका मतलब शुरू से ही उसमें राड और कोन सेल
की कमी है। क्योंकि हम लोग क्या बदलते हैं, कॉर्निया लगाते क्या है, कॉर्निया। तो रॉड और कोन सेल्स अगर कम है, कोन सेल कम है तो कोन सेल तो डालते नहीं। जब किसी की आंख हम लगाते हैं तो क्या लेते हैं, कॉर्निया। तो कोन सेल कम है तो कोन सेल का इलाज संभव नहीं है। इसका मतलब उसे हरा और लाल रंग की पहचान नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति को वर्णांधता की बीमारी है तो वह कौन सा रंग पहचान नहीं पाएगा, हरा और लाल। कौन सा रंग नहीं पहचान पाएगा, हरा और लाल। वर्णांधता बीमारी जो है उसका कोई इलाज है। कौन सा सेल कम होता है तो वर्णांधता की बीमारी हो जाती है, शंक्वाकार सेल। कौन सा सेल, शंक्वाकार सेल, जिसे कोन सेल कहते हैं। यही ना होता है, कोन सेल। ठीक है। अब देखिए एक है दृष्टि निर्बंध। दृष्टि निर्बंध, देखिए पंखा चल रहा है ना, लग रहा है कि पंखा 3 नहीं है, लग रहा है कि हर जगह पंखा का देना है ना। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे आंख में एक ऐसा विशेष गुण है जो 1/10 सेकेंड तक, अगर हम वस्तु को हटा लेते हैं तब पर भी 1/10 सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता रहता है। कितने सेकेंड तक, 1/10 सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब रेटिना पर क्या होता है, बनता रहता है। तो इसी कारण ये देखिए पंखा 1/10 सेकेंड के अंदर पंखा घूम के वहां चला गया, लेकिन उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, उसे लग रहा है कि पूरा का पूरा पंखा ही घूम रहा है। तो देना लग रहा है एक के नहीं, कम से कम 50 देना है ना, ब्लेड लग रहा है ना। इसी कारण वो हमको, हम जब टीवी देखते हैं तो टीवी जब देखते हैं तो उसमें जो चित्र होते हैं उसमें कई रंग रहते हैं, कई रंग रहते हैं। जो हम लोग देखते हैं गदर 2 देखने जाइए तो उसमें जो चपाकल का जो सीन दिखाई देता है, सनी देओल दिखाई देता है, तो उसमें एक रंग नहीं रहते, उसमें कई रंग रहते हैं। वो हमेशा बदलते रहते हैं, बदलता रहता है। लेकिन चूंकि 1/10 सेकेंड तक हमको प्रतिबिंब दिखाई देता है इसलिए पूरा पिक्चर हमें बढ़िया से दिखाई देता है, लेकिन वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है। तो सिनेमा में भी उल्का पिंड, उल्का पिंड देखे होंगे, जब आसमान से गिरता है तो हमें एक लंबी सी रेखा दिखाई देती है, देखते हैं, सफेद सफेद जलता हुआ दिखाई देता है कि जल के यहाँ से यहाँ तक आया, बड़ी तेजी में गिरता है। तो ये जलेगा यहाँ, लेकिन 1/10 सेकेंड में वो चला आया यहाँ, तो ये पूरी लंबी रेखा हमको दिखाई देती है। ठीक है। तो ये सिनेमा में उल्का पिंड में जो लंबी रेखा है और पंखा का अस्पष्ट चित्र दिखाई देता है, वो सब किसके कारण होता है, दृष्टि निर्बंध के कारण। किसके कारण होता है, दृष्टि निर्बंध के कारण। ठीक है। तो हम लोग एक बार रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद प्रश्न पूछा जाए। ठीक है। चलिए देखिए, जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, न तो पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है। ये होता क्यों है, क्योंकि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, घट जाती है। इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, द्विफोक्सी लेंस। अब देखिए अबिंदुकता कैसी बीमारी है, क्षैतिज में तो साफ साफ दिखाई देता है लेकिन ऊर्ध्वाधर में साफ साफ नहीं दिखाई देता, तो इसके लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, बेलनाकार लेंस। वर्णांधता देखिए, वर्णांधता कैसी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें सभी रंग साफ साफ नहीं दिखाई देते, सभी रंग नहीं दिखाई देते हैं। मतलब जब किसी वस्तु में किसी व्यक्ति में, व्यक्ति की आंखों में किस सेल की कमी होती है, किस सेल की, शंक्वाकार सेल यानी कोन सेल की कमी होती है। ठीक है। तो उसे कौन कौन सा रंग साफ साफ नहीं दिखाई देता, हरा और लाल। इस बीमारी का कोई इलाज है नहीं। अब इसके बाद आता है दृष्टि निर्बंध। दृष्टि निर्बंध का मतलब, हम जब कोई वस्तु हमारे सामने से हटा ली जाती है तो कितने सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों के सामने बना रहता है, 1/10 सेकेंड। ठीक है। उल्का पिंड में जो सीधी रेखा दिखाई देती है, पंखे चलते हुए, पंखे का बिजली से जो पंखा चलता है उसका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता। और सिनेमा जो है, ये सब
किसके कारण, किसके उदाहरण है? दृष्टि निर्बंध के। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछा जाए। चलिए मुझे ये बताइए कि एक वस्तु है जो न तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, न तो पास की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, तो उसे कौन सा दोष है? जरा दृष्टि दोष। वेरी गुड। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाया जाएगा? द्विफोक्सी लेंस। वेरी गुड। मुझे ये बताइए कि एक ऐसा नेत्र में ऐसा दोष है कि उसे क्षैतिज वस्तु तो साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन क्षैतिज जो वस्तुएं हैं वो साफ साफ दिखाई देती, लेकिन ऊर्ध्वाधर नहीं साफ साफ दिखाई देता, तो उसे कौन सा दोष है? अविंदुकता। अविंदुकता। उसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे? बेलनाकार लेंस। वेरी गुड। अच्छा, एक ऐसा दोष है जिसमें वस्तु के को सभी रंग नहीं दिख पाता। कोई व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों में ऐसे दोष होते हैं जो सभी रंग नहीं बता पाता, कुछ रंग का डिफेक्ट होता है, कुछ रंगों की कमी होती है और कुछ रंगों को नहीं देख पाता, नहीं पहचान कर पाता। उसे कौन सा दोष कहते हैं? वह कौन सा दोष है? कौन सा है? वर्णांधता। क्या है? वर्णांधता। अच्छा, वर्णांधता का इलाज संभव है? कौन सा सेल है जिसकी कमी हो जाती है तो वर्णांधता हो जाती है? शंक्वाकार सेल। वेरी गुड। अच्छा, वर्णांधता की बीमारी में वो कौन सा रंग जो है जिसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते? हला और लाल। अच्छा, मुझे ये बताइए, दृष्टि निर्बंध एक आंखों में विशेष गुण है जिसके कारण एक किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बनता है? 1/10 सेकंड तक। इसके कुछ उदाहरण बता सकते हैं जो दृष्टि निर्बंध का उदाहरण हो? जैसे क्या क्या? सिनेमा में जो चित्र बनते हैं, ठीक, और उल्का पिंड जो गिरते हैं, और पंखा जो चलता है ना, हाँ, लंबी रेखा जो रहती है उल्का पिंड में, वो भी उसी कारण होती है, और जो बिजली का पंखा चलता है। ठीक है, तो ये आपका मानव नेत्र और नेत्र से संबंधित जो टॉपिक है वो समाप्त हो गए। तो आपकी ज्ञानेंद्रियों में नेत्र समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग कान के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कान के बारे में। चलिए, वेरी गुड।